मुफ्त आटा गरीब लोगों को फराहम करने का यूटिलिटी स्टोर से शुरुआत की है और इसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम सूबों को ये हदायत जारी की है कि वो इसी तर्ज के ऊपर मुफ्त आटे की फरहमी का रमज़ान के दौरान बंदोबस्त करें और उसके पूरे जो बजट है उसकी भी तफसीलात के साथ और गरीब लोगों तक फरहमी यकीनी बनाएं। इसका पूरा सिस्टम मेकनिज़म जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट हो, उसके ऊपर एक कमेटी तश्कील दे दी गई है वज़ीर आज़म ने, जो इसको मॉनिटर भी करेगी और सूबों के लेवल के ऊपर भी इसकी मॉनिटरिंग ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। इसीलिए अब आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह बाकी सूबों से भी जो वज़ीर आज़म का रमज़ान पैकेज, मुफ्त आटा पैकेज है गरीबों के लिए, उसकी, और ये भी बताती चलूं कि ये उस वक्त हो रहा है जिस वक्त IMF के इमरान खान साहब का जो निगोशिएटेड प्रोग्राम था उससे हाथ बंधे हुए हैं गवर्नमेंट के, उसके बावजूद ये गरीबों के लिए एक पैकेज है जिसमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से ये बहुत ही जल्द और ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और इसको वज़ीर आज़म इसकी खुद निगरानी कर रहे हैं, इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन की। दूसरी तरफ ये गालिबन पंजाब में जो लोग बनते हैं उनका डेटा मुझसे कोई मांग रहा था, ये 8 करोड़ लोग बनते हैं और इससे मज़ीद बढ़ेगा ही। ये जिस तरह इसका जो स्कोर कार्ड है वो इसमें ऐड होगा, इसका एक पूरा प्रोसेस है, उसके ज़रिए ये तकसीम जो है वो शुरू हो रही है। इसके साथ साथ एक और तरफ बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल लाहौर में एक शख्स जिसको पाकिस्तान की सियासत मुस्तरद कर चुकी है, जिसको ये मालूम है कि उसकी गलीज और घटिया सियासत दफन हो चुकी है, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के तरले मिनते बंद कमरे में होते रहे। जब वो बात ना मानी गई तो उसके बाद इनको यकीन नहीं था कि इनकी कारकर्दगी और 4 साल जिस महंगाई में पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने डबोया, उसकी वजह से इनके अपने अराकीन पार्लियामेंट जो हैं वो इनके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस जो है वो ला रहे हैं और उसमें कामयाबी भी होगी। तो इन्होंने साइफर जो था उसके खेल को खेलने का बंदोबस्त किया, एक पूरी साजिश की, जो उसके बाद खुद साजिश करके भी कभी वो आलमी साजिश थी, अब तो मैं भूल भी गई, इतनी तब्दील करते हैं बातें, आलमी साजिश थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो साजिश बैरूनी मुल्क साजिश हो गई, फिर उन्होंने कहा कि वो साजिश जनरल बाजवा ने की, फिर उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने की, फिर उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने लंदन बैठ के ये साजिश की, फिर उन्होंने कहा अमेरिका से कि हमने कोई बात नहीं की, हमारी अमेरिका से कोई लड़ाई नहीं है, आलमी कोई साजिश नहीं हुई, ये मोहसिन नकवी ने साजिश की थी मेरे खिलाफ। फिर उन्होंने माफिया मांगी, तरले मिन्नतें किए अमेरिका के साथ कि अमेरिका हमें माफ कर दे, हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी, और उसी साइफर के ऊपर इन्होंने पार्लियामेंट तोड़वाई, नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी, तोड़ दी, आइन शिकनी की, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये आइन शिकनी हुई थी, गलत तोड़ा गया पार्लियामेंट को, और वो दोबारा पार्लियामेंट बहाल हुई। और जो 4 साल की मुल्क के खिलाफ साजिश थी, उसके बाद जो मुल्क के हालात हैं उनका रिवाइवल शुरू हुआ, मईशत का रिवाइवल शुरू हुआ। IMF का प्रोग्राम इमरान खान ने सस्पेंड कर दिया था मार्च में सब्सिडी देकर पेट्रोल के ऊपर, उसकी क्रेडिबिलिटी को ना सिर्फ बहाल किया, मुल्क को दिवालिये की नहज पर ले गया, उसको बहाल किया। IMF के प्रोग्राम को रीनिगोशिएट करने के लिए IMF को टेबल पर लेकर आए। सैलाब के दौरान पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए IMF के प्रोग्राम को दोबारा से शहबाज शरीफ ने रीनिगोशिएट किया कि हम वो तमाम शराइत, जो सख्त शराइत हैं, वो नहीं मान सकते, क्योंकि क्रेडिबिलिटी एट स्टेक थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ उस क्रेडिबिलिटी को दोबारा बहाल किया, उनको टेबल पर लेकर आए, रीनिगोशिएशन स्टार्ट हुई, और आज जो मुल्क की महंगाई के हालात हैं, ये वही इमरान खान साहब के कारनामे हैं जिसके ऊपर वो सवालात करते हैं। अब बात सिर्फ ये है कि वो वक्त जिस वक्त IMF का प्रोग्राम रीनिगोशिएट होकर साइन होने जा रहा है, वो वक्त जो 2 पार्लियामेंट इन्होंने खुद तोड़ी, खुद डिसॉल्व की असेंबलियां, और उसके बाद उस असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद कहा कि मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूं। उस लॉन्ग मार्च में गोली मरवाई अपने आप को, फिर कहानी छरे लगे हैं, फिर कहानी टुकड़े लगे हैं, फिर कहानी चोट लगी है, उसमें भी एक गोद
उसके बाद इनके कंटेनर के साथ लगकर एक सहाफ़ी शहीद हुई, सदफ। उसके बाद पुलिस वाला कांस्टेबल इनके ओहदेदार के घर से गोली लगकर पेट में उसकी डेथ हुई, उसके 6 बच्चे यतीम हुए। उसके बाद मैंने आपको कल जो सारे शवाहिद हफ्ते के रोज बताए जिले शाह से रिलेटेड, वो सारे शवाहिद आपने देखे कि जिसकी गाड़ी के अंदर फोर्ट्रेस से वो मोजे के तौर पर गाड़ी, उन्हीं के बंदे की वहां मौजूद थी। क्या नाम था उसका? राजा शकील साहब। वो गाड़ी फोर्ट्रेस चली गई, वहां से लाश उठा ली, लाश को कहीं रिपोर्ट करने के उस पे अस्पताल छोड़कर चले गए। और वो जो राजा अदील साहब हैं, राजा शकील साहब, इतने नाम बदलते हैं, इतनी कहानियां बदलते हैं, इतने किस्से बदलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं। उनको 2 जमानत पार्क में पनाह दी रखी, ड्राइवर रूपोश हो गया, भेस बदल लिया, शेव करा ली, वो छुप गया। सबको पता था 2 दिन से ये कार्रवाई हुई हुई है। यास्मीन राशिद साहब, इमरान खान साहब प्रेस टॉक करते हैं, अवाम को नहीं बताते कि मुझे 2 दिन से पता है कि ये डेथ हो चुकी हुई है। ये और उसके बाद ये तमाम क्यों? सिर्फ एक वजह से, और वो वजह ये है कि इस शख्स को पता है कि इसकी गलाजत का ढेर, जिसको ये सियासत कहता है, वो दफन हो चुका है, ये नाकाम हो चुका है। साइफर से कहानी शुरू हुई, अब लाशों का मुंतजर होता है कि कोई लाश मिले तो उसके ऊपर अपनी सियासत करें। कल जो रैली निकली, वो नन्नी मुन्नी रैली, में ट्विटर पर ट्रेंड देख रही थी, मुस्तरद कर दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर खुद करते हैं तकरीरें, और अपने ओहदेदारों के घरों से गोलियां लगकर लोग शहीद होते हैं। अदालत बुलाती है तो अदालत को गाली देता है, उस पर हमला आवर होता है, कहता है नहीं आऊंगा। जब इस्तिस्ना मिल जाता है तो खामोशी इख्तियार कर लेता है। आजकल तो वारंट, मैंने सुना है अदालत ने हिम्मत की है, वारंट इशू हो गया है और मुअत्तल भी हो गया है। मैं बड़े इंतजार में थी कि वो जो वारंट इशू है वो अभी तक मुअत्तल क्यों नहीं हुआ। और फिर इन्होंने वही बात है जो कि तहरीक के लिए तैयार है, अदालत के लिए माजूर है, बीमार है, बुजुर्ग है, वो बीमारी है जिसका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। बच्चियां बैठी हैं, टीवी पे लोग सुन रहे होंगे। बात क्या पूछ रहे हैं आपसे? फॉरेन फंडिंग की है कि नहीं की, जवाब दे दो। खैरात के पैसे सियासत में लगाए हैं, नहीं लगाए तो जवाब दे दो। टेरियन आपकी बेटी है कि नहीं है, जवाब दे दो, जिसका एफिडेविट जमा कराया हुआ है मेरी बेटी है। तोशा खाना से घड़ी चोरी की है, नहीं की तो जवाब दे दो। आज पहली हुकूमत है जिसने तोशा खाना का पूरा रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया है। ये वो लोग इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं और उसको भी कंट्रोवर्सी का शिकार बना रहे हैं, जो कहते रहे कि मुल्की ताल्लुकात खराब होते हैं अगर तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक कर लिया जाए। वो सवाल कर रहे हैं। आप आधी आधी लिस्टें जो तोशा खाना की अपने झूठे बयानिए के लिए, आजकल कोई कहानी नहीं ना बिकने के लिए। साइफर की कहानी खत्म, लॉन्ग मार्च खत्म, जेल बचो खत्म, तहरीक खत्म, अदलिया से बचो तहरीक खत्म। तो अब क्या करेंगे वो तोशा खाना की लिस्टें लेकर? ओ भाई, अगर तोशा खाना से चीज लेना, तोशा खाना से चोरी करना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। कानून के मुताबिक, तोशा खाना के रूल्स के मुताबिक, जो कानून के मुताबिक आपको कोई तोहफा मिले, आप उसे तोशा खाना के रूल के मुताबिक ले लें, वो कानून के मुताबिक है। आपको कोई तोहफा मिले, उसको ले लें, चोरी कर लें, उसके पैसे जमा ना कराएं, उसको बेच दें, उसकी नकली रसीदें बनाएं, उसको बेचने के बाद तोशा खाना में पैसे जमा कराएं, तोशा खाना का कानून बदलें, कानून बदल के उसकी इवैल्यूएशन कराएं, तोहफा खरीद कर तोशा खाना में पैसे बदलकर कानून फिर तब्दील कर दें, ये जुर्म है। तोशा खाना से चीज लेना और तोशा खाना से चोरी और डाका डालना और तोशा खाना में डिक्लेयर ना करना जुर्म है। और अगर आपने ये जुर्म नहीं किया तो अदालत में जवाब दे दें। क्यों नहीं चाहते अदालत? क्यों नहीं तलाशी करते? ये जो ट्विटर पे बिठाए होते हैं ट्रोल्स, जो ट्विटर पे तमाशे और झूठ बोलने के लिए बंदे बिठाए होते हैं, जो दिन रात बोल रहे होते हैं, उन्हें अपनी भी लिस्ट दे देना अदालत वाली कि ये मैंने डिक्लेयर किए, उस वक्त कानून ये था, मैंने तोशा खाना से खाना काबा की घड़ी चोरी की थी, मैंने उसके पैसे तोशा खाना में जमा नहीं कराए थे, जब मैंने उस घड़ी को बेच दिया, नकली रसीदें बनवा ली, तब मैंने तोशा खाना में पैसे जमा कराए, जब उसका
जो कानून था, मैंने अपनी घड़ी खरीद ली, उसके बाद मैंने उसका कानून बदल दिया। मुद्दा क्लियर, बात खत्म। और अगर आपको लगता है कि जो पब्लिक हुआ है रिकॉर्ड, ये जुर्रतमंदाना पब्लिक रिकॉर्ड करना, क्योंकि तलाशी उन लोगों ने दिया जिन्होंने चोरी नहीं की थी तोशाखाना से, उन्होंने पब्लिक किया रिकॉर्ड कि जी ये रिकॉर्ड है, ये तोहफा है, ये कीमत है, इतने पे खरीदी, नहीं खरीदी तो ये डिपॉजिट की और ये डिक्लेयर की। आप तो कहते थे कि मुल्की हालात खराब हो जाएंगे, ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, साइफर से मुल्की ताल्लुकात खराब नहीं होने थे, लेकिन खाना काबा की चोरी की हुई घड़ी ये डिक्लेयर करने से ताल्लुकात खराब हो जाने थे। साइफर के साथ खेल खेलने से खारजा पॉलिसी तबाह नहीं होनी थी, लेकिन वो तहाइफ जो आपने चोरी किए, डाके डाले, डिक्लेयर नहीं किए, कवानीन बदले, उससे सफारती ताल्लुकात खराब होने थे। वाह 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 वाह, मतलब आपको शर्म भी नहीं आती। और फॉरेन फंडिंग, आज मैं वो देख रही थी, साहब जिनका नाम इसी कुर्सी पर बैठकर प्रेस टॉक करते थे, वजीर इत्तलात रहे हुए काफी जमातों के, मेरे ख्याल है, या इनके ही 2-3 दफा रहे हुए, वो क्या तकरीर कर रहे हैं, क्या तकरीर की आज उन्होंने, हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। ये अंदर किस केस में गए थे? तौहीने इलेक्शन कमीशन के केस में। उस इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं जिनके बच्चों को कत्ल की धमकी दी थी, जिसकी वजह से जेल गए थे। उस इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं जिसको गाली देते थे, धमकाते थे, लान तान करते थे। और अब मैं आज आपके सामने एक वीडियो रिलीज कर रही हूं, और ये वीडियो सिर्फ इसलिए रिलीज कर रही हूं कि ताकि पाकिस्तान की आवाम को ये पता चल सके कि ये बहरूपी है, ये फ्रॉड, क्यों ये ट्विटर के ऊपर कैंपेनें चलाते हैं, ताकि असली मुद्दे से कहानी हट सके। और कमरे में देते थे बाजवा साहब को इक्ताहयात एक्सटेंशन के तरले मिनते ताकि मेरा इक्तदार बच सके, और बाहर आके कहते थे न्यूट्रल होना, कोई ये जानवर होता है न्यूट्रल। आज इलेक्शन कमीशन को गाली देने वाला, इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी के बच्चों के को कत्ल की धमकियां देने वाला, और कहता था कि ये पता नहीं किसके घर का मुलाजिम है, किसके घर का क्या है। वो आप वीडियो, ये कौमी फरीजा है कि ये वीडियो स्क्रीन्स पर चलें और पाकिस्तान की आवाम, बच्चे, नौजवान जिनके जहनों को ये शख्स पलूट, ये फ्रॉडिया कर रहा है, उनको पता चले कि इनकी असलियत क्या है। पता है उनको, काफी हद तक पता चल गई है कि उनको क्या है, क्योंकि काफी ऐसी चीजें, शवाहिद, हकाइक पाकिस्तान के सामने आ गए हैं। तो ये पहले वीडियो देखें, फिर मैं आपको इसके ऊपर तफसील बताती हूँ। ये जो सिकंदर सुल्तान है, मैंने इस तरह का बदयानतदार इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद है, सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हारे से बड़ा 2 नंबर आदमी कभी इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा। सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर। वो फवाद वाली सुना दी आपने? अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। ये है इनकी असलियत, ये है इनकी औकात। ये वो लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के बच्चों को कत्ल की धमकियां देते रहे हैं, उसमें जेल गए हुए हैं, और उसी तौहीने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अंदर से हेयरिंग करके आए हैं। ये वो शख्स है। उसके बाद बड़ी अच्छी बात है, आप इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। आज ये बहुत ही अच्छी गुफ्तगू आपने की, तो फिर आप इलेक्शन कमीशन के उस फॉरेन फंडिंग के फैसले के साथ भी खड़े हैं जो डिक्लेयर करता है कि इमरान खान साहब ने ममनुआ फंडिंग मंगाई, चपड़ासियों के जरिए, ऑफिस बॉयज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की, उनके अकाउंट्स और उनके चेक्स के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की, खैरात के पैसे को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, खैरात के पैसे पे फंड रेजिंग करके उस पैसे को डिक्लेयर नहीं किया इलेक्शन कमीशन में और उसको अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया। तो फिर आप उसके उस फैसले के साथ भी इसी तरह खड़े हैं, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। आप इलेक्शन कमीशन के साथ उसी तरह खड़े हैं जिस तरह तोशा खाना का केस इलेक्शन कमीशन का, कि इमरान खान साहब ने अपने तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए, इमरान खान साहब ने तोशा खाना में चोरी करके, डाका डाल के तहाइफ बेचे और पैसे जमा कराए, इमरान खान साहब ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, तोशा खाना की पॉलिसी चेंज की अपने गिफ्ट्स खरीदने के बाद। तो आप फिर उस फैसले के साथ बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ खड़े हैं। फिर इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कि फॉरेन फंडिंग वाला मैंने आपको बता दिया।
इलेक्शन कमीशन के सारे फैसलों के साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है। ये तस्लीम कर लिया कि इमरान खान साहब फॉरेन एजेंट भी हैं और इमरान खान साहब तोशाखाना चोर भी हैं। तो ये आज एक अच्छा दिन है जिसमें ये तमाम हकायक पाकिस्तान की आवाम के सामने। दूसरी तरफ मैं गुफ्तगू सुन रही थी, वो बाबा रहमता साहब डैम फूल बनाकर पाकिस्तान की आवाम को चले गए और आज कहते हैं कि मुझे क्यों कहा जाता है बाबा डैम, मुझे क्यों कहा जाता है बाबा रहमता, मुझे क्यों कहा जाता है मैं डैम के पैसे खा गया हूं। आपने इस मुल्क में पाकिस्तान की बच्चों की आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को तारीख किया। आप कह रहे हैं कि मैं मिलता था इमरान खान को, वो मुझे कहते थे नैब के केसेस सही नहीं चल रहे, आप जरा मदद। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करनी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने गरीबों के लिए मुफ्त आटा पैकेज का ऐलान किया, जबकि उन्होंने कहा कि इमरान खान की मनफी सियासत दफन हो चुकी है। इमरान खान ने 4 साल में अवाम को महंगाई में डुबो दिया। इमरान खान ने 2 असम्बलियाँ तोड़ी, फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर हमले की जो तमाम चीज़ें थी वो उन्होंने खुद प्लान की। मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान पर हमले की नई मंतक ले आई। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में खुद को गोली लगवाई, ऐसा कहना था मरियम औरंगज़ेब का। मरियम औरंगज़ेब जो कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 4 साल में आवाम को महंगाई में डुबो दिया। इमरान खान ने 2 असेंबलियां तोड़ी, फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। मरियम औरंगज़ेब इमरान खान पर हमले की नई मंतक ले आई। उनका कहना है कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में खुद को गोली लगवाई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान और अदलिया पर तंज। कल एक नन्ही मुन्नी सी रैली निकली। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, मैं इंतजार में रही, वारंट गिरफ्तारी अब तक मुअत्तल क्यों नहीं हुआ, ऐसा कहना था मरियम औरंगज़ेब का, जो कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनकी जानिब से मुसलसल इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मनफी सियासत दफन हो चुकी है। इमरान खान ने 4 साल में अवाम को महंगाई में डुबो दिया है। इमरान खान ने 2 असेंबलियां तोड़ी, फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। वजीर आजम ने गरीबों के लिए मुफ्त आटा पैकेज का ऐलान किया है। उनका यह भी बताना था कि वजीर आजम ने सूबों को भी मुफ्त आटा देने की हिदायत की है, लेकिन उसके बाद मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ताबड़तोड़ हमले किए गए इमरान खान पर। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मनफी सियासत दफन हो चुकी है। इमरान खान ने 4 साल में अवाम को महंगाई में डुबो दिया है। इमरान खान ने 2 असेंबलियां तोड़ी, फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। मरियम औरंगज़ेब इमरान खान पर हमले की नई मंतक ले आई। उनका कहना है कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में खुद को गोली लगवाई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान और अदलिया पर भी तंज। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी की। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मनफी सियासत दफन हो चुकी है। इमरान खान ने 4 साल में अवाम को महंगाई में डुबो दिया है। इमरान खान ने 2 असेंबलियां तोड़ी, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। मरियम औरंगज़ेब इमरान खान पर हमले की नई मंतक ले आई। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में खुद को गोली लगवाई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान और अदलिया पर तंज। कल एक नन्ही मुन्नी सी रैली निकली। उन्होंने कहा कि मैं इंतजार में रही, वारंट गिरफ्तारी अब तक मुअत्तल क्यों नहीं हुआ, जबकि उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने गरीबों के लिए मुफ्त आटा पैकेज का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने सूबों को भी मुफ्त आटा देने की हिदायत की गई है, जबकि इसके बाद उन्होंने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान की मनफी सियासत दफन हो चुकी है। इमरान खान ने 4 साल में अवाम को महंगाई में डुबो दिया। इमरान खान ने 2 असेंबलियां तोड़ी, फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। मरियम औरंगज़ेब इमरान खान पर हमले की नई मंतक भी ले आई। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में खुद को गोली लगवाई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान और अदलिया पर भी तंज। कल एक नन्ही मुन्नी सी रैली निकली, ऐसा कहना था वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का। उन्होंने कहा कि मैं इंतजार में रही, वारंट गिरफ्तारी अब तक मुअत्तल क्यों नहीं हुआ। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने सूबों को भी मुफ्त आटा देने की हिदायत की है। इस मौके पर उन्होंने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इमरान खान की मनफी सियासत दफन हो चुकी है। इमरान खान ने 4 साल में अवाम को महंगाई में डुबो दिया है। इमरान खान ने 2 असेंबलियां तोड़ी, फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। हमारा नाम नहीं बता सकते कि मैं साकिब निसार का बेटा हूं, कि उनको पता है कि पाकिस्तान की अवाम क्या करेगी। मरियम नवाज शरीफ के वालिद का भी अल्हम्दुलिल्लाह पता है और बहादुरी के साथ मौजूद है मैदान के अंदर। तुम्हारी तरह एंकरों को बुला के इंटरव्यू नहीं दे रही। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मनफी सियासत दफन हो चुकी है। इमरान खान ने 4 साल में अवाम को महंगाई में डुबो दिया। इमरान खान ने 2 असेंबलियां तोड़ी, फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, जबकि उन्होंने कहा कि इमरान खान पर हमले की जो मनसूबाबंदी बनाई गई वो इमरान खान ने खुद बनाई थी और अपने आप को गोली भी खुद लगाई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान और अदलिया पर भी तंज। उन्होंने कहा कि कल एक नन्ही मुन्नी सी रैली निकली, मैं इंतजार में रही, वारंट गिरफ्तारी अब तक मुअत्तल क्यों नहीं हुआ। पास जाकर दो।
आप पे इल्जाम लगे तो उसका तरीका कानूनी मुझसे बेहतर आपको आता है। अगर आप समझते हैं कि आप पे झूठे इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप पे सच्चे इल्जाम लग रहे हैं, इसलिए तो आप एतराफ कर रहे हैं कि मैं मिला था इमरान खान को नैब के केसेस की वजह से, मैं मिला था जनरल फैज को जब वो बाकी केसेस पे काम कर रहे थे, मेरी मुलाकातें होती रहती थी। आपने तो उन फैसलों के उन तमाम मुकदमों के फैसले देने थे, तो क्या आपने इससे पहले वज़ीर-ए-इत्तलात मरियम औरंगजेब न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इमरान खान की मनफी सियासत दफन हो चुकी है। इमरान खान ने 4 साल में अवाम को महबूब दिया।